नमस्कार सभी को। वेलकम टू आईडी इंग्लिश क्लासेस। आज ग्रामर का पॉपुलर टॉपिक आर्टिकल्स आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज आप देखेंगे कि हम लोगों के बीच में जो टॉपिक है वह आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स एक्चुअली ए एन द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, यानी ए एन तथा द को आर्टिकल्स कहा जाता है तथा इनका प्रयोग किसी नाउन को इंडेफिनिट या डेफिनिट बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस एग्जाम्पल के माध्यम से। अ बेगर हैज स्टॉलन माई साइकिल। A beggar has stolen my cycle. सेकेंड एग्जाम्पल जो है, दिस इज द हाउस इन विच आई लिव। ये दोनों सेंटेंस में हम देखेंगे, जब पहला सेंटेंस हम देखते हैं तो बेगर के पहले आप देखते होंगे कि ए का प्रयोग किया गया है। बेगर के पहले क्या प्रयोग किया गया है? ए का प्रयोग किया गया है, यानी ए या एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि ये किसी नाउन को इंडेफिनिट बनाते हैं। अतः ए बेगर का अर्थ है एक भिखारी। एक भिखारी कहने के मतलब है कि कोई भिखारी, यानी उस भिखारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वह कौन है, कहाँ रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है या किस प्रकार का आर्टिकल है? इनडेफिनिट। किस प्रकार का आर्टिकल है? इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल्स इसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो है INDEFINITA, indefinite। सेकेंड सेंटेंस वहीं हम देखेंगे क्या है। नाउन को जो है, यहाँ पे क्या नाउन है? हाउस। क्या नाउन है? हाउस। सेकेंड सेंटेंस में, और हाउस के पहले आप देख सकते हैं द का प्रयोग किया गया है। द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि यह किसी नाउन को डेफिनिट बनाता है। इसलिए द हाउस से निश्चित घर का बोध होता है, तो इसका मतलब है कि वह घर जिसमें मैं रहता हूं, मतलब एक डेफिनिट जो है घर के बारे में बताया जा रहा है। एक डेफिनिट घर के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे, यूज ऑफ ए और एन। ए और एन का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। हाँ, देखेंगे कि ए और एन का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे जॉन इज अ सिंगर। जॉन इज अ सिंगर, तो यहां पे अ सिंगर, तो यहां पे आप देखते हैं कि ए के पहले, यहां ए के बाद जो है सिंगर प्रयोग किया गया है, यानी ये जो नाउन है, सिंगर जो नाउन है, NOUN नाउन जो है, इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। सिंगर यहां पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। उसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस अगर हम देखते हैं, दिस इज एन एप्पल। दिस इज एन एप्पल, तो एप्पल के पहले एन का प्रयोग किया गया है। एप्पल एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और एप्पल के पहले एन का प्रयोग किया गया है। बाद में हम लोग ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी मुझे ये समझना है
कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन और इसके पहले जो है कोई भी काउंटेबल नाउन है तो हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादातर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये ए और एन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, हम इस स्लाइड के माध्यम से देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, राज प्रीफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस, और अंत में है नो एरर। तो कहने का मतलब यह है कि इस सेंटेंस में कहां पे गलती है, उस गलती को ढूंढना होता है। तो आप कैसे जानेंगे? राज प्रीफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस, यहां तक सेंटेंस है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इस पार्ट में जो है यहां पे जो है रॉन्ग है। ज्यादातर क्या होता है कि पार्ट ए, बी, सी, डी और ई करके पूछा जाता है। आपको पूछेगा कि किस पार्ट में, किस ऑप्शन में गलती है। तो यहां पे सी आपका आंसर होगा, सी, क्योंकि टू जॉब जो देखेंगे, जॉब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके पहले ए का प्रयोग होगा, इसलिए यहां पे टू ए जॉब कहना सही होगा। ठीक है, अब जो है सेकेंड सेंटेंस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड सेंटेंस में क्या है आप देखेंगे, इसी प्रकार से आपको ढूंढना होगा कि गलती कहां है। जैसे इट बीइंग रेनी डे, मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलाज। इस सेंटेंस में देखेंगे आपको कहां गलती है। इस पार्ट में गलत है। क्या एरर है? आर्टिकल से रिलेटेड यहां पे एरर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यहां पे डे एक सिंगुलर, यहां पे क्या है? डे एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके पहले ए का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन डे के पहले एक एडजेक्टिव रेनी है जिसके चलते ए का प्रयोग रेनी के पहले होगा। तो सही जो सेंटेंस होगा, इट बीइंग अ रेनी डे, क्या होगा? अ रेनी डे। अब जो है तीसरा क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चंस जो दिया गया है यहां पे, समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम, समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम। इस क्वेश्चन में जब देखेंगे तब क्या है कि पार्ट ए यानी यहां पे गलत है, क्योंकि समन्स एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके पहले ए का प्रयोग होना चाहिए। और यहां पे अगर हम ए समन्स, SUMMONS, ए समन्स अगर हम लिखते हैं तो ये करेक्ट हो जाएगा। समन्स क्या होता है? एक नाउन है, ठीक है, अ नाउन। इसका प्लूरल जो अगर आप बनाएंगे, यस देखने के बाद लगता है कि यह प्लूरल है, लेकिन ऐसा नहीं है। समन्स में ES जोड़ेंगे तब प्लूरल होगा। अगर इस तरह से आप ES जोड़ देते हैं तो ये प्लूरल हो जाएगा। यहां पे समन का मतलब होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर टू अपीयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो सर्व समन्स ऑन समबडी, इसका मतलब है, यानी किसी को जो है आप कोर्ट का एक ऑफिशियल वर्ड है कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि एक ऑर्डर तरह से या नोटिस कह सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा सही? ए समन्स। वहीं चौथा क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहां पे लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन वे समव्हाट सिमिलर टू
रेडियो वेव्स। इसमें आप जब देखेंगे तो क्या है, इस पार्ट में गलत है, क्योंकि वे यहां पे जो दिया गया है, वे जो दिया गया है वे क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके पहले ए का प्रयोग होना चाहिए। और सही क्या होता प्रयोग में, इन ए वे, ये कहना सही होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसका पार्ट 2 में। थैंक यू वेरी मच।